और आज मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अपना नामांकन भरने वाली हैं। इस दौरान सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनता से हेमा मालिनी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। यहां पर एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता योगी की जनसभा की तैयारी को पूरा करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी जिले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। तो आज हेमा मालिनी का नामांकन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं और नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। हम आपको बता दें कि आज हेमा मालिनी का नामांकन होना है। इस दौरान सीएम योगी की जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनता से हेमा मालिनी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता योगी की जनसभा की तैयारी में जुटे हुए हैं, वहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। जिले में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था इस नामांकन और योगी की जनसभा को लेकर की गई है। और अपने नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा, क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी मथुरा में है और मथुरा जो सबसे ज्यादा यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि हमारे साथ इस बार एक बार फिर से यहां की मौजूदा सांसद जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं और बॉलीवुड ही नहीं देश की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं। हेमा मालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। हमने आपका पहले भी बातचीत जब आपसे की तो आपने ये कहा कि मथुरा से आपका अलग लगाव इसलिए था क्योंकि आप धार्मिक भी हैं और कृष्ण की धरती है और कृष्ण में आपकी आस्था है। तो ये जो तीसरी बार आपको जब टिकट मिला तो आपको उम्मीद थी कि इस बार भी मिलेगा? मुझे इसलिए बनना था कि मेरा काफी प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो करोड़ों का जो प्रोजेक्ट मैंने बनवाया है, मेरी तरफ से मैंने बोल के सब मिनिस्ट्री से वो सारा काम होना चाहिए। अगर मैं नहीं हूं तो शायद नहीं होगा, सारा बंद हो जाता था। अच्छा, लाइक 84 कोस परिक्रमा के 11,000 करोड़ का काम है, वो मैं लेकर आई हूं मथुरा के लिए। एंड रेलवे प्रोजेक्ट इतने हैं वो रुक जाएगा। सो मेनी रोड्स, सच ए ह्यूज रोड्स विच आर सम 4,000 करोड़ों का है। अच्छा मैम, आप तीसरी बार अब चुनावी मैदान में जीत के हैट्रिक के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? तैयार है। कैसे कैंपेनिंग में बाहर जाती है, अब वो हेजिटेशन तो नहीं होती लोगों के बीच जाने में? नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। आई एम सो यूज्ड टू एवरीबॉडी, पीपल आर सो स्वीट। हमारे ब्रजवासी बड़े अच्छे हैं, बहुत स्वीट एंड लवली पीपल। लवली, नाइस टू स्पेंड टाइम विद देम। हाँ, अब आप आई गो टू देयर हाउसेस आल्सो, सबके घर जाके आई। अभी भी वेंट टू वन ऑफ द लोकदल पर्सन हु हैज जॉइंड बीजेपी, उनके घर गई थी। अच्छा, बसपा ने भी अभी क्योंकि जाट बहुल इलाका है, 35% यहाँ पर जाट हैं, तो उन्होंने भी अभी टिकट चेंज किया है और किसी जाट उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतर। कोई डर है मैम कि विपक्ष में कोई है? नहीं, ऐसा कुछ डर नहीं मुझे। मुझे डर होना चाहिए था डेफिनेटली। लास्ट टाइम आई वॉज लिटिल वरीड। इट वॉज ए गठबंधन सरकार था। अभी इस बार तो देयर इज नोबडी, बट स्टिल हमें अपने जो काम किया उस पर विश्वास है और मोदी जी पर विश्वास है कि उन्होंने इतना बढ़िया देश के लिए दिया है, तो हमें किस बात का डर है। तो लोग भी समझते हैं, लोगों को सारी लाभ मिल रहा है। जो मोदी जी ने जितने उपलब्धियां दी हैं फॉर देयर बेनिफिट, वो सब उनको मालूम है। क्योंकि 23 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होनी है, हेमा मालिनी के नाम पर लोग वोट देने जाएंगे, बीजेपी के नाम पर जाएंगे या मोदी जी या योगी जी के नाम पर? All everybody together. It's a combined. It's a definitely a combination. And good work we had done. So I am very proud of that. ग्राउंड पर किसका ज्यादा असर नजर आता है? क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार होगी। आप तो उस वक्त भी सांसद जी जब समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, तो योगी जी का ज्यादा असर नजर आता है या मोदी जी का? दोनों ने उन्होंने पूरा देश के लिए किया ये मोदी जी ने। योगी जी मैं जितना भी डेवलपमेंट आप मेरी तरफ से जो 10 साल में देख रहे हैं, 10 साल नहीं, आई मीन 8 साल में बोलूंगी, तो दैट इज ड्यू टू योगी जी सपोर्ट। अच्छा, इस बार 370 का नारा बीजेपी के लिए दिया और एनडी के लिए 400 का। आपको लगता है जो नारा मोदी जी ने दिया है, जो गारंटी मोदी जी की है, उस गारंटी पर जनता भरोसा करेगी? जनता भरोसा कर रही है, करेगी, डेफिनेटली करेगी। बिकॉज दे आर गेटिंग द बेनिफिट ना, तो आई शुड नॉट दे। अच्छा, क्योंकि साउथ को लेकर बार बार ये कहा जाता है शायद थोड़ा कमजोर है साउथ में, हालांकि हमने देखा मोदी जी काफी जा रहे हैं। आप तमिलनाडु से हैं, वहां पर भी आपके फैंस काफी होंगे, तो उसका असर
आंध्रा तमिल की सीटों पर नजर आ सकता है? बीजेपी का नारा नहीं था, लेकिन और क्योंकि वो पूरा डीएमके इन लोगों का ही एकदम बना हुआ था। अभी जब देश में, पूरा देश में योगी जी, मोदी जी इतना बेनिफिट दे रहे हैं, उपलब्धियां दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट साउथ इंडियन ने क्या गुनाह किया? सो ना द साउथ पीपल अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या ना इंसाफी हो रही है। उनको कुछ नहीं मिल रहा। डीएमके ने क्या किया? दे हैव, आई डोंट वांट टू से टू मच अबाउट देम, बट इट इज वेरी सैड कंडीशन। It is not the way. saying कि वहाँ का माइंडसेट चेंज हो रहा है। They completely mindset change because our South Indian people also want all the development what is happening in the whole country. I was absolutely new when I came. I did not know anything, but I learned it. See, everybody learns. The whole life is to learn things. अच्छा, अब हम ये कह सकते हैं कि हेमा मालिनी अभिनेत्री कम और पॉलिटिशियन ज्यादा होगी, राजनीति पसंद आ रही है आपको? No, ऐसा कुछ नहीं. I'm keen on. You keep on calling me. It's okay. See, if I'm in Rajniti only, I can do all this work. अच्छा मैम, 2014 में, क्योंकि जाट बहुल इलाका है ये, 35% यहाँ पर जाट है, आपको जाट बहु होने का थोड़ा फायदा मिला? थोड़ा नहीं, बहुत फायदा मिलता है. I am Dharamji's wife, so I get all the benefit being, and also they all love me so much because as an artist, also the Jats are very nice, simple people. They are also Brajvasis. ब्रज के है ना सारा. अच्छा मैम, हमने रामलला तो देख लिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अब लोग कह रहे हैं कि मथुरा की झांकी कब देखेंगे? जल्दी देखेंगे. जैसे कोर्ट में है ये बात, जब खत्म हो जाएगी सब हो जाएगा. मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि जीत की हैट्रिक लगानी है और 400 का नारा दिया है, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कितनी आपको लगती है कि 80 की 80 आएंगी? ये कॉन्फिडेंस आप? 80 का 80 आना जरूरी है, आएंगे. एंड यू वेरी कॉन्फिडेंट? यस, वेरी कॉन्फिडेंट. तो ये हमारे साथ हेमा मालिनी जी थी, जिन्होंने अपनी जीत की हैट्रिक के लिए कह दिया है कि इस बार जो मोदी जी की गारंटी है वही जनता की गारंटी होगी. कैमरा पर्सन करम के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज़ 18 इंडिया, मथुरा.